मान लीजिए आज की डेट में मुझे उस सेविंग सर्टिफिकेट को लेना है, तो मैं बैंक से जो ब्याज दर मिल रही है एफडी को, वो छोड़ के मैं सेविंग सर्टिफिकेट की क्यों जाऊंगी? क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं, वो कई जगह बैंक्स पे इससे ज़्यादा मिल रहे हैं और टैक्स भी नहीं है, तो मैं ये सर्टिफिकेट क्यों लूँगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में मैंने 24 वर्ष काम किया है। मैं कह दूं, जो बजट पार्लियामेंट में रखा जाता है, जब वित्त मंत्री देती हैं, इसके पीछे करीबन 6 महीने से ज़्यादा वक्त लगता है। स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखा जाता है, और उसके बाद जितने भी मंत्रालय और जो मार्केट इंटेलिजेंस है, जो स्थिति है, सबकी समीक्षा करके तब जाके किसी भी तरह का प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया जाता है। तो मैं कह दूं कि ये जो समान विकास पत्र हुआ 7.5%, यह सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इसका कार्यान्वयन होने दीजिए। मैं कहती हूँ, मैं तो आपसे सिर्फ पूछा था कि ये क्यों लूं मैं बता रही हूँ, किसी भी सेविंग स्कीम के बारे में नहीं पता है, तो मैं महिला सम्मान। नहीं, एक और चीज, बस एक और क्वेश्चन मैं ऐड करूंगी, अपराजिता जी आप वो भी आंसर, एक और चीज ऐड करूंगी उसमें साथ। ये वन टाइम स्कीम है, ऐसा नहीं है कि मैं फिक्स डिपॉजिट बार बार कर सकती हूँ। एज अ महिला जो रेट्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, टैक्स बेनिफिट भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? ये वन टाइम है, मुझे एज अ महिला मुझे क्या फायदा मिल रहा है? अब आपने एक सिर्फ वही निधि, यही एक चीज घोषित की है महिलाओं के लिए, मुझे क्या फायदा? आपको 7.5% सालाना ब्याज मिलेगा, 30,000 रुपए, 2,30,000 रुपए मिलेंगे टैक्स फ्री। यस, टैक्स फ्री। इस पर नहीं, टैक्स फ्री नहीं है, और इस पर एक और स्पष्टीकरण मैं बता दूं, ये टैक्स फ्री है। ये टैक्स फ्री नहीं है, प्लीज। बिल्कुल टैक्स फ्री है, मैं कह दूं आपको, इस पर इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है, मैं कह दूं। और देखिए, ऐसा है कि जब एक कार्यक्रम या एक योजना बनाई जाती है, उसका कार्यान्वयन हमारी सरकार देखेगी। कितनी और कहीं लाभान्वित होंगी, मैं बताऊं, लाभान्वित कितनी अगर भी टैक्स लगता है, तरह की तब्दीली की जरूरत है तो जरूर किया जाएगा। अगर तब्दीली की जरूरत होगी तो जरूर किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है अगर हम नजरिया बदले तो नज़ारा सही दिखेगा। अरे मैम, नजारा तो तब दिखेगा ना जब धुंध छटेगी। अब जब समझ ही नहीं आ रहा है तो देखिए, ये जो बजट है, ये धुंध छटने के लिए ही बजट बनाई गई है। एक पुराने सवाल पर आ जाते हैं जो रंजीत जी ने भी पूछा था कि क्यों नहीं आप गायनैक ये मतलब जो आपका पूरा ये स्कीम है उसमें आप शामिल कर देती हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं प्रसव के दौरान दम तोड़ देती हैं, राइट? उन्हें मेडिकल केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता आयुष्मान के तहत। और आपके हिसाब से इस बार जो हेल्थ सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर अलॉट हुआ है वो पिछले बार के मुकाबले 1.8% कम है, जबकि फोकस ज़्यादा होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, अच्छी बात है, आपने सजेशन दिया, और निश्चित तौर पर मैं कहूँगी कि खुले दिल से, बड़े हृदय से इस सजेशन को हम देखेंगे, प्रस्ताव को देखा जाएगा, और उसके बाद समीक्षा होके जो करना है किया जाएगा। अगर ऐसा होना है तो लाखों महिलाओं की जान चली जाएगी। लेकिन मैं कह दूं, ये भी आप याद रखें कि 157 नर्सिंग कॉलेजेस भी हो रहे हैं। तो जो अच्छा हो रहा है, 50 उस विषय में तो जरूर क्या हुआ? पराजिता जी, जितने एम्स इन्होंने अनाउंस किए हैं उसमें से 2-3 चलते हैं, बिल्कुल नहीं, बाकियों में ना डॉक्टर है। बिल्कुल नहीं। आप बता दें कितने डॉक्टर हैं, कितने नर्सेज हैं, कितने कंपाउंडेंट हैं? बिल्कुल मैं बिहार पटना की बात कर लेती हूँ, मधेपुरा की बात कर लेती हूँ, जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं रहने के कारण अभी उसी सवाल पर आ रही थी। एम्स में दिल्ली में आ जहाँ से आप आती हैं रंजीत जी, वहाँ की तो हम विजुअल अक्सर दिखाते हैं। और एक बात और बोलूंगी, एक डेटा आया है कि अभी जो आप एम्स को छोड़िए, जो पीएससी है, सदर अस्पताल हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे देश में 80% की जो डॉक्टर्स की इलाज की जो क्वालिटी है वो 80% आपको 60-70 साल की आपने क्या किया? प्लीज, आपने क्या किया 60-70 साल? अपराजिता जी ने कहा अपना नजरिया बदलो। ठीक है, मेरे जेब में 10 रुपए हैं, मेरे सामने 100 रुपए का खर्चा है, मैं नजरिया बदलूंगी, कहूंगी 2024 में फिर भी मोदी जी को वोट करूंगी, क्योंकि फिर से मुझे 5 साल का जुमला मिलेगा। सच्चाई ये है कि अभी वो एम्स पटना की बात की थी, एम्स मदुराई में खुद नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन डाला है।
उसमें एक इमारत तक नहीं रखी गई है, ये और हकीकत अभी है। 127 नर्सिंग ये हकीकत खुलेंगे है। कॉलेज। अब लास्ट चीज आपसे कहूंगी, देश में हम लोग सब, और ये बहुत ही एक अलग नजरिया देखने का है, हम बार बार कहते हैं हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए, चलिए बहुत अच्छी बात है, जीडीपी ग्रोथ रेट बाकी दुनिया के मुकाबले हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, पर आप अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर तो ध्यान दीजिए। हमारा सोशल स्पेंड खत्म होता जा रहा है, एजुकेशन बजट कम हो रहा है, हेल्थ बजट कम हो रहा है, जो सुविधाएं हैं वो खत्म हो रही हैं। किसानों को कुछ काम करें, किसानों के लिए कुछ काम करें, उनके हित में काम करें, उनको रेडिया बता दिया बड़ा जाता है। जनरल स्टेटमेंट है। नहीं, इस तरह का जनरल statement स्टेटमेंट बड़ा क्या है? general आज ह्यूमन डेवलपमेंट Human इंडेक्स आप development देख index की लीजिए, बात करिए ना, compare उसमें हम तो कर slip लीजिए। होते जा रहे हैं। और फिर आप लोग का अब सबसे चर्चा बड़ी के चीज साथ क्या है, बात एक और करें। चीज कहूंगी, सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो हमारी हकीकत बताती हैं वो रिजेक्ट कर दी जाती है, बिकॉज दे आर एंटी इंडिया। पर मोदी जी की अभी एक रैंकिंग आई है जिसमें उनको ग्लोबल लीडर बताया, कोई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, सारे क्रिएटर्स पूरे देश भर में घूम रहे हैं कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ग्लोबली। तो आप हमें बता दीजिए, देखिए, लोकप्रिय इंटरनेशनल अगर हैं रैंकिंग्स तो तभी जरूर कहा suitable है जाएगा। क्योंकि आपको सूट करती हैं, या इंटरनेशनल रैंकिंग्स तब सूटेबल पर है वो जब केंद्र मैनिपुलेटेड तो नहीं हो सरकार को सकता ना accountable प्रियंका जी, रखती है। थोड़ा सा देखिए, रियलिस्टिक हो मैं जाइए। कह वो तो दूं- इंटरनेशनल एजेंसी है, वो थोड़ा ना मैनिपुलेट कौन करेंगे। जरा बोलने इंटरनेशनल दें। एजेंसी है। आप ही ने कहा इंटरनेशनल एजेंसी ने किया मैं है। आपको इंटरनेशनल एजेंसीज जो इन्होंने रिजेक्ट तो किया फिर अब तक, हिडनबर्ग की भी आप- बात माननी आप- पड़ेगी। हाँ, वो भी आपने रिजेक्ट करी, आप सब कुछ रिजेक्ट कर दीजिए।